फ्रेंड्स, यूजीसी नेट डे 5 में मैं आज आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा और रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में जाने से पहले आप 10 मिनट भी रिवीजन करेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो आप वर्ड टू वर्ड इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ऑक्सीमोरन किसे कहते हैं? तो दो अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट सॉरो डिफाइनिंग साइलेंस। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीमोरन का डेफिनेशन। ठीक है, पैराडॉक्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू मीनिंगफुल। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी तो होगा लेकिन ट्रू मीनिंग के साथ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। ठीक है, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो है फ्रेंड्स, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, क्योंकि चाइल्ड कैसे फादर ऑफ द मैन हो सकता है? तो लेकिन इसकी मीनिंग अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत बहुत सेंसिबल है। ठीक है, लॉजिकल मीनिंग है, इसलिए ये पैराडॉक्स है। कॉन्ट्राडिक्शन, नो मीनिंग नो ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर सर्कल एग्जिस्ट। कॉन्ट्राडिक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, कोई ट्रूथ कोई सच्चाई नहीं होती है बिल्कुल भी, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है शेप, स्क्वायर सर्कल एग्जिस्ट, मतलब किसी भी तरह का एग्जिस्ट कर सकता है। नो मीनिंग नो ट्रूथ, यानी कि इसमें ट्रूथ भी नहीं है और इसकी कोई मीनिंग भी नहीं है। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन में यही फ़र्क है। आयरनी, एक्सप्लेनेशन वर्सेस रियलिटी। आयरनी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन वर्सेस रियलिटी, यानी कि अगर इसका फॉर एग्जांपल देखा जाए तो वर्बल, ड्रामेटिक, सिचुएशनल, कॉमिक, इसके 1 2 3 4 चार नहीं, इसके 1 2 3 4, ये 4 यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको 5 का पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं इसको 5 पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड्स। आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरी फिगर्स ऑफ स्पीच की फुल वीडियो देखिएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल में 4 दिखाया गया है। आयरनी में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन हमें कुछ और होती है और रियलिटी कुछ और होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें उम्मीद कुछ और होती है और उससे उसका रियलिटी, उसका आउटकम कुछ और निकल कर आता है, तो इसको आयरनी बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक रूल है, अगर स्टेटमेंट सोचने पर सेंस बताता है, अगर स्टेटमेंट सोचने पर सेंस बताता है तो वो पैराडॉक्स है। अगर बिल्कुल ही सेंस नहीं आ रहा है उसमें, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जब बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि वो सेंटेंस बिल्कुल उल्टा है, वो बिल्कुल उल्टा है, उसकी कोई मीनिंग नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन फिर भी अगर सेंस निकल के आ रहा है तो वो क्या है? पैराडॉक्स है। वो कॉन्ट्राडिक्टरी तो है लेकिन उससे सेंस निकल रहा है फ्रेंड्स, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये पैराडॉक्स है। ठीक है, तो ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया है अच्छे से, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे कर करके देखिए, लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अब टॉपिक 2, यूजीसी नेट फेवरेट। टॉपिक 2 में क्या लिखा है मैंने? यूजीसी नेट फेवरेट है। यूजीसी नेट फेवरेट अरीना बोलते हैं इसको। आयरनी हाई वेटेज है, आयरनी सबसे हाई वेटेज होता है। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिख दिया हाई वेटेज यहाँ पर, क्योंकि आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, हाई वेटेज में आता है आयरनी। टाइप्स सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है। ठीक है, और कोई टाइप्स नहीं है, मैंने और कोई फालतू चीज़ नहीं लिखा है, सिर्फ एग्ज़ाम में जो आने वाला है बस वही बताया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको वर्बल आयरनी पढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने वो 5 लिख लिया है आयरनी को, 1 2 3 4 5। ठीक है, वर्बल आयरनी किसे कहते हैं? बोलना कुछ मतलब कुछ, मतलब हम बोलते कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है, यानी कि वर्बल, हम जब मुंह से बोलते हैं तो वो बोलना कुछ होता है और उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ड्रामेटिक आयरनी, ऑडियंस को कैरेक्टर से ज़्यादा पता होती है। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि ऑडियंस को ज़्यादा पता होती है कैरेक्टर से, ये कहानी में क्या होने वाला है, तो वो ड्रामेटिक आयरनी है। ये देखिए, ये सिंबल ऑडियंस की तरफ ये ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सिचुएशनल आयरनी, अपोजिट रिजल्ट। सिचुएशनल आयरनी हमें क्या बताता है कि उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अपोजिट होता है। मैंने आपको बताया होगा, याद आपको शायद, मैंने बता चुकी हूँ इस बात को फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, उसमें मैंने सिचुएशनल आयरनी को बताया हुआ है कि फायर स्टेशन में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वहाँ तो सारे आग बुझाने वाली ही चीज़ होते हैं, तो वहाँ आग लग जाना, इट्स क्वाइट अपोजिट। कॉस्मिक आयरनी, फेट, गॉड मॉकिंग ह्यूमंस। कॉस्मिक आयरनी किसको बोलते हैं? ये होता है फेट, यानी कि डेस्टिनी से रिलेटेड। ठीक है, गॉड मॉकिंग। रोमांटिक आयरनी किसको बोलते हैं? ऑथर अवेयर ऑफ फिक्शन। रोमांटिक आयरनी में ऑथर अवेयर होता है फिक्शन से। ठीक है, यानी कि ऑथर को पता होता है कि वो फिक्शन है, वो ड्रामा जो वो बताने जा रहा है वो फिक्शन है। ठीक है, उसमें रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स देख लीजिए। नेट में टाइप जो आइडेंटिफाई होगा ज़्यादा पूछा जाता है, नेट टाइप है जो ज़्यादा पूछा जाता है। टॉपिक 3 MCQs। ठीक है फ्रेंड्स, MCQs देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो डिफिनिंग साइलेंस इलस्ट्रेट करता है, ये ऑप्शंस है ऑक्सीमोरन को। ठीक है,
जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑक्सीमोरन है। डिफरेंट साइलेंस क्या है, ठीक है, इसका आंसर ऑक्सीमोरन है। सेकंड क्वेश्चन है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन इज़, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन इज़, ये किस चीज़ का, ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो ये बिल्कुल पैराडॉक्स है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है सुनने में, लेकिन ये इसकी सेंस निकल के आती है, इसकी सेंस समझ में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अ फायर स्टेशन कैचिंग फायर इज़, यानी कि फायर स्टेशन में आग लग जाना। फायर स्टेशन को ही आग लग गई, मतलब आग कैच कर ली, जहाँ से आग बुझाई जाती है वहीं पे आग लग गई। तो ये सिचुएशनल आयरनी का एग्जांपल है। ठीक है। स्टेटमेंट विदाउट हिडन ट्रूथ इज़, यानी कि वो स्टेटमेंट जो बिना ट्रुथ, जिसकी वो स्टेटमेंट जो ट्रुथ हिडन होती है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। जिसकी ट्रूथ बिल्कुल हाइड होती है, वो स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ बिल्कुल हाइड होती है। ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, एग्जाम ट्रिक है। अगर ट्रूथ है तो वो पैराडॉक्स है, ट्रूथ नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। तो ट्रूथ नहीं है, बिल्कुल भी ट्रूथ एकदम ख़त्म है, हिडन है, एकदम छुपा हुआ है या है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। ऑथर्स अवेयरनेस ऑफ फिक्शन इज़, यानी कि ऑथर की अवेयरनेस फिक्शन से है तो वो रोमांटिक आयरनी है। ठीक है। यानी कि ऑथर हमें ये बताना चाहता है किसी फिक्शन को, तो वो रोमांटिक आयरनी है। ठीक है फ्रेंड्स। अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड साइड बाय साइड, यानी कि अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड प्लेस किया जा रहा है, यानी कि एक अपोजिट वर्ड के बाद फिर दूसरा अपोजिट वर्ड आता है, तो वो ऑक्सीमोरन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जब दो अपोजिट वर्ड्स होंगे तो वो ऑक्सीमोरन होगा। ठीक है। इससे तो आपको वीडियो देख करके ही याद हो जाएगा। तो अब देखिए, फेट कंट्रोलिंग इवेंट्स रेफर्स टू फेट कंट्रोलिंग इवेंट्स रेफर्स टू, यानी कि जो फेट से रिलेटेड होगा, जो तकदीर से रिलेटेड होगा, डेस्टिनी से रिलेटेड होगा, तो वो कौन सा आयरनी कहलाएगा, वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाएगा, वो कॉस्मिक आयरनी कहलाएगा। ठीक है। ये चारों ऑप्शन में कॉस्मिक आयरनी में आप टिक लगाएंगे। अब स्क्वायर सर्कल एग्जिस्ट इज, अब स्क्वायर सर्कल कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर और सर्कल कोई एग्जिस्ट कर सकता है? तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। स्क्वायर और सर्कल एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। विच वन रिवील्स डीपर मीनिंग, विच वन रिवील्स डीपर मीनिंग, यानी कि किसका मीनिंग ज़्यादा डीप निकलता है, यानी कि इन चारों में से किसका डीप मीनिंग निकलता है? तो अभी मैंने बताया ना, वो पैराडॉक्स होगा जिसकी मीनिंग डीप निकलती है, जिसकी मीनिंग निकल सकती है। ठीक है। तो वो पैराडॉक्स में टिक लगाइएगा। वॉट अ लवली डे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इज़, जब स्टॉर्म आता है तो वो बहुत लवली डे होता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि स्टॉर्म में तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सी इतना तबाही हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आई हुई थी, बल्कि सब जगह आई हुई थी स्टॉर्म, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्बल आयरनी, यानी कि बिल्कुल अपोजिट मीनिंग निकल रही है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं आपको फिर कल एक और रिवीजन करा दूंगी, लेकिन अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। 6 डे प्लान है ये, जो मैं कल नहीं करवाऊंगी इसको। कल मैंने सोचा है ब्रिटिश कराने के लिए, ब्रिटिश राइटर जो UGC नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश राइटर कराना है मुझे कल। मुझे इस पर कमेंट आए थे, तो आप लोग के लिए मैं ये वीडियो थोड़ी बना दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा रिविज़न कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, और इससे आप रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप डीपली एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी भी वीडियो में, किसी भी नोट्स में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।